अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, उम्मीद कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक और ख़ास वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसमें अल्लाह या मुमिनू पढ़ने की फजीलत और बेशुमार फ़वाइद बताने की सआदत हासिल करूंगा कि जिस पर अमल करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी हर तरह की परेशानी दूर होगी और हर हाजत पूरी होगी। जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे वो पूरा होगा। अब आइए नाज़रीन, या मुमिनू की फजीलत और फवाइद मुलाहिजा फरमाएं। या मुमिनू के माने हैं ऐ अमन देने वाले, हर किस्म का अमनो अमान देने वाली जात अल्लाह ताला की है, इसलिए उसे मुमिन कहा जाता है। दुनिया में जब फितना व फसाद पैदा हो जाता है और इंसानों की जानो माल खतरे में पड़ जाती है, तो इस सूरत में अल्लाह ताला अपनी सिफत मोमिन की बिना पर उन लोगों को अपनी पनाह में लाकर अमन दे देता है। कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए पनाह और अमन की जगह बनाया है। इसके अलावा अल्लाह ताला हमें साहिब ईमान बनने की तौफीक भी अता फरमाता है, इसलिए भी वो मुमिन कहलाता है। मगर जब इस लफ्ज की निस्बत इंसानों की तरफ होगी तो उसके माने ईमान लाने वाले के होंगे। ये इस्म जमाली है और उसके आदाद 136 हैं। इस इस्म को कसरत से पढ़ने वाले में अमन पसंदी और इस्तिकामत की खुसूसियात पैदा हो जाती है। इसके यहाँ पर चंद फवाइद बयान किए जाते हैं। नंबर 1, हक को पहचानने का अजीम अमल। ऐसे गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी और दीगर मज़ाहब के पैरोकार जो हक के मुतलाशी हों और अल्लाह के सच्चे मजहब को पाना चाहते हों, तो उन्हें चाहिए कि इस इस्म को 41 दिन तक 13,600 मरतबा रोजाना पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला उन्हें गैब की तरफ से हिदायत के रास्ते का इशारा मिल जाएगा और वो साहिब ईमान हो जाएंगे। इसके बाद अगर फिर भी इसे कसरत से पढ़ते रहें तो उनका दिल अनवारे मुआरिफत से मुनव्वर होगा। नंबर 2, शैतान के फितने से अमन में रहना। इस इस्म का विर्द फितना, फसाद और लड़ाई झगड़े से अमन में रखता है। अगर कोई दुश्मन तंग करता हो या शैतानी कामों की तरफ रागिब करता हो या शहवते नफ्स बुराइयों पर आमादा करती हो या जुबान गालियों की तरफ आमादा रहती हो, तो उसे रोजाना 1111 मरतबा पढ़ें और 41 दिन तक इसकी पढ़ाई करें। इंशाअल्लाह ताला सब बुराइयां खत्म हो जाएंगी और ईमान में इस्तिकामत पैदा होगी और हर तरह का खौफ भी खत्म होगा। नंबर 3, शोहर में मोहब्बत पैदा करना। अगर किसी औरत का खाविंद बद अखलाक हो, बात बात पर बदजुबानी और बदसलूकी करता हो, तो औरत को चाहिए कि इशा की नमाज के बाद या मुमिनू 6000 मरतबा 21 दिन तक पढ़े। रोजाना पढ़ाई मुकम्मल करने पर अल्लाह के हुजूर अपने खाविंद को वफादार करने की इल्तिजा करे। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से खाविंद बीवी का गर्विदा और वफादार बन जाएगा। ऐसे ही अगर कोई औरत अपने खाविंद के साथ अच्छा सलूक न करती हो, तो खाविंद को चाहिए कि ये अमल करे। इंशाअल्लाह ताला बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नंबर 4, वसवसे की बीमारी का इलाज। जो मर्द या औरत वहम की बीमारी का शिकार हो, तो उसे चाहिए कि इस इस्म को रोजाना 136 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह ताला उसका वहम खत्म हो जाएगा। अगर आपको किसी वहम या वसवसे का इलाज करना हो, इस इस्म को पानी पर रोजाना 5000 मरतबा पढ़कर दम करके 11 यौम तक पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला वसवसा या वहम दूर हो जाएगा। नंबर 5, या मुमिनू का अमल और तावीज। जो शख्स इस इस्म का तावीज दूसरों को देना चाहे, तो उसे चाहिए कि इस इस्म को 41 यौम तक खिलवत में बैठकर यानी तन्हाई में बैठकर बाद नमाज इशा या किसी मुनासिब वक्त में 40,896 मरतबा रोजाना पढ़े। इंशाअल्लाह ताला चिल्ला खत्म होने पर वो उसका नक्श दूसरों को वहम वसवसा के इलाज के लिए दे सकता है। मियाँ बीवी में मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा करने के लिए, किसी जरूरत हाजत के लिए, जानो माल की हिफाजत के लिए, खौफ से बचने के लिए, तिजारत में हिस्सेदारों की शरंगेजी से बचने के लिए, हमसाया की बदकलामी से बचने के लिए,
बुराइयों से महफूज रहने के लिए, ज़ाहिर और बातिन को एक जैसा करने के लिए इस तावीज़ को इस्तेमाल कराया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन, या मुमिनू के फ़वाइद जानने के बाद आप इस इस्म के वजीफे पर ज़रूर अमल करेंगे और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने चाहने वालों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल दिलकश वजीफे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं फिर किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।